Good morning, children. In the last video, we have learned about the food habits of herbivores. हमने जाना कि herbivores क्या होते हैं, carnivores क्या होते हैं और omnivores क्या होते हैं, और herbivores अपने खाने को किस प्रकार खाते हैं उसके बारे में भी हमने जाना था। आज इस वीडियो में हम कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स के फूड हैबिट्स को डिस्कस करेंगे। सो लुक इनटू योर बुक, पेज नंबर 28. Carnivores. Flesh-eating animals like lions, tigers, dogs and foxes have very sharp pointed and curved front teeth. तो ये लोग फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। तो इनके दांत कैसे हैं? इनके जो दांत हैं वो बहुत शार्प, नुकीले हैं, पॉइंटेड हैं और कर्व्ड हैं, यानी मुड़े हुए हैं थोड़े आगे से दांत, ताकि वो फ्लैश को टीयर कर सके, उसको फाड़ के खा सके। दे हेल्प देम टू टीयर फ्लैश, फ्लैश को टीयर करने में, फाड़ने में हेल्प करते हैं। कार्निवोर्स ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ टू च्यू फ्लैश एंड बोन्स ईजिली। तो इनके जो पीछे के दांत होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, किसी चीज़ को क्रश कर देने वाले टीथ, ग्राइंड कर देने वाले, ताकि ये जो मांस खाते हैं उसको अच्छे से चबा सकें, च्यू कर सकें, और जो बोन्स होंगी उन्हें भी इजीली खा सके। आपने डॉग को भी देखा होगा, उसके भी जो टीथ होते हैं वो बहुत पॉइंटेड, बहुत शार्प टीथ होते हैं। तो लॉयन, ये सब जो एनिमल हैं, टाइगर, ये सब के जो दांत होते हैं वो बहुत ही शार्प, पॉइंटेड और कर्व्ड होते हैं। ओके चिल्ड्रन। Lizards and frogs use their tongue to catch insects to eat. कैसे लिजर्ड और फ्रॉग देखिए कैसे खाती है। ये लोग अपनी जीभ को बाहर निकालती है। जो जीभ होती है, इनकी टंग होती है, वो बहुत स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है। जैसे ही वो उसे किसी इंसेक्ट के पास ले जाते हैं वो उसके साथ चिपक जाता है और वो उसे स्वैलो कर लेते हैं। अ फ्रॉग हैज़ लॉन्ग एंड स्टिकी टंग. When a frog sees an insect, it shoots out its tongue. अपने टंग को बाहर निकालता है। The insect sticks to the tongue. चिपक जाता है इंसेक्ट इसकी टंग के ऊपर। The frog rolls the tongue. और फिर वापस रोल करके टंग को अंदर ले आता है into the mouth and eats the insect. और उस इंसेक्ट को वो खा जाता है। उसी प्रकार लिजर्ड भी करती है, अपनी टंग को बाहर निकालती है, इंसेक्ट को ट्रैप करती है और उसे स्वैलो कर जाती है। अब आगे देखिए, स्नेक्स एंड पाइथन्स डू नॉट हैव प्रॉपर टीथ फॉर च्यूइंग. तो स्नेक के और पाइथन, पाइथन क्या है, बहुत बड़ा जो सांप एक होता है उसे पाइथन कहते हैं। तो स्नेक जो छोटे सांप है और पाइथन जो है, उनके दांत नहीं होते हैं, प्रॉपर टीथ नहीं होते हैं जिससे कि वो खाने को चबा सके। इसलिए वो क्या करता है, वो किसी भी जानवर को जिसे वो खाता है वो डायरेक्ट उसे स्वैलो कर जाता है, निगल जाता है। सो दे स्वैलो द एनिमल्स होल. बिना चबाए उसे पूरा का पूरा निगल जाता है अपने पेट के अंदर। देखिए कैसे सांप जो पाइथन है वो पूरे जानवर को निगल रहा है। अदर्स, डॉग्स एंड कैट्स लैप मिल्क और वाटर विद देयर टंग. आपने देखा होगा जो बिल्ली होती है या डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो कैसे जीभ से उसे अपने खाने को लैप करते हैं, चाट चाट के खाते हैं, आपने देखा होगा। देन अर्थवॉर्म, जो सॉइल में रहता है, जो फार्मर्स फ्रेंड जिसे बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। एन अर्थवॉर्म ईट्स मड थ्रू एन ओपनिंग इन इट्स बॉडी. इसकी बॉडी के ऊपर ही छेद होते हैं, उसी से वो क्या भोजन करता है, मड, कीचड़ खाता है। तो वो कीचड़ को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है ओपनिंग्स के थ्रू. इट फीड्स ऑन द बिट्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन मड. और बाद में वो उस मड को बाहर निकाल देता है और उस मड में जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो उसको उसमें से खा लेता है और मड को वो बाहर निकाल देता है उस ओपनिंग के थ्रू. अब देखिए ये कितनी सुंदर बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, और बी है, मधुमक्खी. ये क्या खाती हैं, बीज एंड बटरफ्लाइज
suck nectar from flowers using their long sucking tubes, यानी इनकी लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं जिसको वो फूल के अंदर डालती हैं और उसका सारा रस चूस लेती हैं। बटरफ्लाइज का भी और बीज का भी दे हैव सकिंग ट्यूब्स। आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन ट्यूब्स को हम प्रोबोसिस बोलते हैं। तो उनके जो सकिंग ट्यूब्स हैं उसके थ्रू वो नेक्टर को फ्लावर से सक कर लेती हैं और फिर बीज उसका क्या बनाती हैं, हनी, शहद बनाती हैं उनसे। Then you see mosquito, the most dangerous animal, the insect which bites us. Mosquitoes and leeches suck blood from the bodies of other animals. ये लोग क्या खाते हैं, ये दूसरे जानवरों के शरीर से ब्लड को सक करते हैं और वही इनका भोजन है। ठीक है। नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन। इन द नेक्स्ट पेज फूड चेन। फूड चेन अब क्या है, एनिमल्स ईट आइदर प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स। तो एक जानवर या तो वो प्लांट खाता है या ऐसे जानवर को खाता है जो वो प्लांट खाता है। जैसे कि डियर है वो प्लांट खाता है, लेकिन लॉयन जो है वो डियर को खाता है और डियर क्या खाता है, प्लांट्स को खाता है। तो एक चेन बन रही है, एक लाइन से चेन बन रही है। सो ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो एनिमल्स हैं वो पौधों पर ही निर्भर हैं। या तो वो पौधे डायरेक्ट खाते हैं या ऐसे जानवरों को खाते हैं जो पौधे खाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। फर्स्ट, अ प्लांट ईटिंग एनिमल ईट्स प्लांट्स। जैसे आपको बताया कि प्लांट ईटिंग एनिमल, समझिए कि डियर है वो प्लांट खाएगा। देन अ फ्लैश ईटिंग एनिमल ईट्स दैट प्लांट ईटिंग एनिमल। और फिर फ्लैश ईटिंग एनिमल जैसे कि लॉयन है वो किसे खाएगा, उस प्लांट ईटिंग एनिमल को, यानी वो डियर को। फर्दर अ लार्जर एनिमल ईट्स द फ्लैश ईटिंग एनिमल। और कभी कभी क्या होता है कि फ्लैश ईटिंग एनिमल को भी एक उससे बड़ा जानवर उसे खा जाएगा। इन दिस वे अ चेन इज फॉर्म। इस तरीके से एक चेन बन गई, एक सीरीज बन गई, इन विच इज़ कॉल्ड फूड चेन। इसी को हम फूड चेन बोलते हैं। यहाँ देखिए एक फूड चेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे यहाँ ग्रास है, ग्रास को खा रहा है ग्रास हॉपर, जिसे हम राम जी का घोड़ा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ग्रास को खा रहा है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को फिर खाता है फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है, तो स्नेक। और स्नेक के ऊपर कौन आक्रमण कर देता है, कौन उसे खा सकता है, ईगल। ईगल इज ऑल्सो अ प्रेइंग बर्ड, फ्लैश खाती है। तो ये एक फूड चेन बन गई। ग्रास, ग्रास हॉपर विल ईट फ्रॉग, फ्रॉग विल ईट स्नेक एंड स्नेक विल बी ईटन बाय ईगल। तो ये एक चेन बन गई है। आगे देखिए, फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवर। तो पालतू जानवर जो हैं, तो जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें हमें किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, किस प्रकार का खाना देना चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। डोमेस्टिक एनिमल्स आर वेरी हेल्पफुल टू अस। हमारे बहुत काम करते हैं वो। इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देम। इसलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनका ध्यान रखें। वी शुड फीड देम विथ हेल्दी फूड। उन्हें हेल्दी फूड देना चाहिए जो उनके शरीर को स्वस्थ रखे। सम एनिमल्स लाइक काउज, बुफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क। आपको पता है ये सारे जानवर जो हैं हमें मिल्क देते हैं। गिविंग देम ग्रास एंड चॉप्ड स्ट्रॉ विथ ऑयल केक्स एंड ग्रेन्स इंक्रीज देयर मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। अगर हम उन्हें हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना देंगे जैसे कि घास या कटा हुआ भूसा और उसमें ऑयल केक डाल के जो उसको चिकना कर देता है उसके खाने को, और साथ में अगर हम कुछ ग्रेन्स के दाने डाल देंगे तो उससे क्या होगा, उस खाने को जब वो जानवर खाएंगे तो उनके मिल्क देने की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, वो और दूध हमें प्रोवाइड करेंगे और वो भी हेल्दी रहेंगे।
Animals like horses, oxen, camels and donkeys are used for carrying load, pulling cars or plowing the fields. यानी ये सारे लोड कैरिंग एनिमल्स हैं. हॉर्स, ऑक्सन, कैमल, डंकी. ये लोग या तो हमारे भार को खींचते हैं या घोड़ा गाड़ी, ये बैलगाड़ी उसमें चलाने में काम आते हैं, या फिर हमारे खेतों को जोतने में, प्लव करने में. तो इन्हें हमें कैसा खाना चाहिए? बहुत मेहनत ये लोग करते हैं. गिविंग देम ग्राम्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस एज फूड मेक देम स्ट्रोंगर. अगर हम इन्हें चना, ग्रेन्स, अनाज और पल्सेस दालें देंगे तो क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और अच्छे से ये सब काम कर सकते हैं. फिज़िकल काम इनका क्योंकि बहुत ज़्यादा है. उसके बाद देखिए, सम बर्ड्स लाइक हेन्स एंड डक्स गिव अस एग्स. ये हमें एग प्रोवाइड करती हैं, हेन और डक. मैनी पीपल ईट देयर एग्स एज दे आर न्यूट्रिशियस. बहुत ही इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू है, ठीक है, इन अंडों में, इसलिए हम इन्हें खाते हैं. वी शुड गिव सच बर्ड्स ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, पील्स, फ्रूट्स, बीन्स एक्सेट्रा. अगर हम इन्हें घर में पालते हैं तो इन्हें हमें ग्रेन्स, वेजिटेबल, पील्स और फ्रूट्स, बीन्स ये सब खाने के लिए देना चाहिए, ताकि ये हमें और न्यूट्रिशियस एग्स प्रोवाइड कर सकें और ख़ुद भी हेल्दी रह सकें. तो इस तरीके से आपने बच्चों देखा कि कैसे एक जानवर दूसरे जानवर पर निर्भर है और सारे जानवर जो हैं प्लांट्स पे निर्भर हैं. उसके बाद आपने 3 तरीके के जानवरों के बारे में जाना और उनकी फूड हैबिट्स के बारे में भी जाना. आई होप you have followed the chapter, children. Okay, thank you.